वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग फ्रॉली। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट इन जावा जेडीबीसी। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जेडीबीसी प्रोग्राम में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम प्रिपेयर स्टेटमेंट की थ्योरी पढ़ते हैं और इसके बाद में हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं, वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम भी एंड में करेंगे। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या होता है? प्रिपेयर स्टेटमेंट इज बेसिकली एन इंटरफेस विच इज प्रेजेंट इन जावा एसक्यूएल पैकेज। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या है? एक इंटरफेस है, राइट। और वो किस पैकेज में प्रेजेंट है? तो जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें प्रोग्राम में ये पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है, जो कि इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज, राइट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका रीज़न है द मेन इंटेंशन of prepare statement is if you want to write the SQL query just once and execute it multiple times, then we use prepare statement। तो इसका सरल अर्थ क्या है कि अगर हमें प्रोग्राम में एक क्वेरी को मल्टीपल टाइम्स अगर एग्जीक्यूट करना होगा तो हम वहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 5 पर्सन का डाटा इनपुट करना है टेबल में, तो अब क्या करेंगे, हमें इंसर्शन का क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो वो इंसर्शन का क्वेरी हम नॉर्मल प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं? इंसर्ट इनटू पर्सन एंड वैल्यूज पुट करते, तो वो स्टेटमेंट हम 5 टाइम्स लिखते हैं, राइट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से क्या होगा अभी, वो इंसर्शन का क्वेरी हम एक ही बार लिखेंगे लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो इंसर्शन के टाइम पे ये प्रिपेयर स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, राइट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस इज डिराइव फ्रॉम स्टेटमेंट इंटरफेस, राइट। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में ही, स्टेटमेंट का इंटरफेस होता है जो कि यूज होता है स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए, राइट। तो उसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट एस टी इक्वल टू कनेक्शन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, राइट। क्रिएट स्टेटमेंट एक मेथड होता है स्टेटमेंट इंटरफेस का। इन द सेम वे फॉर क्रिएटिंग स्टेटमेंट वी यूज क्रिएट स्टेटमेंट मेथड। तो स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यूज करते हैं। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करने के लिए हमें क्या, कौन सा मेथड यूज करने का है? तो वो है प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड यूज करने का है, राइट। तो बाद में नेक्स्ट पॉइंट है prepare statement is method of connection interface, right? So till now we used to write con dot create statement, so it becomes con dot prepare statement, right? तो अब तक हम क्या करते थे कि स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए हम लिखते थे कनेक्शन इंटरफेस का ये रेफरेंस वेरिएबल डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये मेथड लिखते थे। लेकिन हमें क्रिएट स्टेटमेंट नहीं लिखने का, अभी हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखने का है। तो उसके लिए ये मेथड होगा कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, राइट। और बाद में एंड में मेथड है तो ये होगा ब्रैकेट्स हो गए, राइट। तो अब लास्ट स्टेटमेंट क्या है? ये मेन स्टेटमेंट है। तो वी कैन यूज प्रिपेयर स्टेटमेंट इन ऑल ऑपरेशंस, राइट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट हम किसी भी ऑपरेशन में यूज कर सकते, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन। लेकिन नॉर्मली ऑन नॉर्मल बेसिस वो प्रिपेयर स्टेटमेंट हम इंसर्शन के क्वेरी को यूज करते हैं, राइट। अगर हमें डेटाबेस में कुछ वैल्यू इंसर्ट करने होगी, मल्टीपल वैल्यूज, तो हम उधर प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये है इसका नोट्स। तो अब देखते हैं हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट इन आवर प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक प्री रिटन कोड लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी, तो ये कोड बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले कि जेडीबीसी प्रोग्राम, ये हमने एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल फॉर्म किया। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके बाद में हमने क्या किया, उसमें ये टेस्ट अंडरस्कोर टू डॉट जावा ये क्लास फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट किया है यहाँ पे। बाद में उसके सबसे पहले स्टेप क्या होगा, जेडीबीसी में हमें ये जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि हम क्लासेस और इंटरफेस यूज़ करते हैं एसक्यूएल पैकेज में, तो उसकी मदद से हम इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल, इसकी मदद से हम पूरे एसक्यूएल पैकेज में जो भी क्लासेस या इंटरफेस होगी हम प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करने का है, यूज़र से इनपुट लेने का है और डेटाबेस में स्टोर करने का है। तो यूज़र से इनपुट लेने का है, इसका मतलब हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट, एक्सेप्ट करने के लिए वैल्यूज। तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूटिल पैकेज भी इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल पैकेज, राइट। और ये डॉट स्टार मतलब इसमें जो भी क्लासेस हो गए, इंटरफेस हो गए, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो बाद में क्या किया,
ये पब्लिक क्लास टेस्ट अंडरस्कोर 2। बाद में यहाँ पे हमने ये मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट किया है। अब जो भी प्रोग्राम होगा JDBC का, ये मेन मेथड के अंदर हम लिखेंगे, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि JDBC में एरर आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ऑलरेडी ये जो भी हमारा प्रोग्राम होगा JDBC का, वो हम ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये ट्राई ब्लॉक में हम जो कोड हमें एग्जीक्यूट करना है वो हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे, और कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगा तो वो एक्सेप्शन का ये वेरिएबल EX एक्सेप्शन क्लास का ये एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे आउटपुट में आपको थ्रो आंसर ये एक्सेप्शन आपको दिखाई देगा, राइट। system.out.println एरर ऑकर्ड, और जो भी एक्सेप्शन आपका होगा प्रोग्राम में वो आपको आउटपुट पे दिखेगा, राइट। तो अब देखते हैं हम ट्राई ब्लॉक में क्या लिखा है हमने, राइट। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आज के प्रोग्राम का, कि हमें 5 वैल्यू यूजर से इनपुट करने का है, और वो 5 वैल्यू हमें डेटाबेस में स्टोर करने का है, राइट। और मेन इंटेंशन क्या है, हमें प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करने का है फॉर इंसर्टिंग वैल्यूज इनटू डेटा टेबल, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, ट्राई ब्लॉक में ये क्लास डॉट फॉर नेम मेथड लिखने का है। ये मेथड लिखने का है क्योंकि हमें ये MySQL JDBC ड्राइवर हमें हमारे प्रोग्राम में लोड करना पड़ता है, तो उसका सिंटेक्स है com.mysql.jdbc.driver, राइट। ये सिंटेक्स है। बाद में हमें क्या करने का है कि ये जावा प्रोग्राम और JDBC डेटाबेस से हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं C, राइट। तो कनेक्शन C इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ पे मेथड है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, राइट। और गेट कनेक्शन में हम यहाँ पे ये क्वेरी पास करते हैं। तो अगर आप MySQL डेटाबेस यूज करते हो तो आपको लिखने का है JDBC :MySQL :/लोकल होस्ट और स्लैश में यहाँ पे VIT। अब ये VIT क्या है, VIT मेरे डेटाबेस का नेम है जो कि ऑलरेडी मैंने सिस्टम में बना के रखा है, ठीक। तो अब वो डेटाबेस का पासवर्ड ये यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। तो यूजर नेम और पासवर्ड मैंने दोनों भी रूट रखा है मैंने, राइट। तो बाद में क्या करने का है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद आपको स्टेटमेंट क्रिएट करने का है। अब मैंने क्या बोला कि आपको 5 डेटा इंसर्ट करने का है, और विद द हेल्प ऑफ ओनली राइटिंग वंस द क्वेरी, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ही बार ये इंसर्शन का क्वेरी लिखा है यहाँ पे, और इसको मैं मल्टीपल टाइम्स चलाऊंगा, राइट। तो वो कैसे, वो देखते हैं। अब यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट का इंटरफेस बना है, और उसका एक रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे PS है, और इसको प्रिपेयर स्टेटमेंट का मेथड लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन का जो ये होगा इंस्टेंस हमने बनाया है वो डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट ये मेथड लिखते हैं, और प्रिपेयर स्टेटमेंट में हमें जो भी क्वेरी हमें फायर करना है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें इंसर्शन करना है 5 टाइम्स, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम मैंने पर्सन रखा है, और वैल्यूज़ में हमें क्या रखने का है अभी, ये क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। अब आप बोलोगे ये क्वेश्चन मार्क क्या है, तो क्वेश्चन मार्क डिनोट करता है प्लेस होल्डर, राइट। तो प्लेस होल्डर क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 3 प्लेस होल्डर की वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले मेरा डेटाबेस बताता हूँ कैसा है। तो यहाँ पे VIT नाम का डेटाबेस है। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, और यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये मेरा टेबल है जो कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन और डिस्प्ले के टाइम में ये हमारा डेटाबेस था। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है हमारा ID, सेकेंड कॉलम है नेम, और थर्ड कॉलम है हमें डोमेन। तो इसी डेटाबेस में हमें और 5 वैल्यूज इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे 3 कॉलम है ID, नेम और डोमेन, इसलिए वहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क था ID, बाद में सेकेंड क्वेश्चन मार्क था नेम के लिए, और थर्ड क्वेश्चन मार्क था डोमेन के लिए। तो हम जब भी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो वो प्लेस होल्डर में वो वैल्यू स्टोर होगी, राइट। तो अब देखते हैं हमारा एक्चुअल कोड यहाँ पे। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन मार्क लिखा है। ये क्वेश्चन मार्क डिनोट करता है प्लेस होल्डर, जो भी वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे वो ये क्वेश्चन मार्क मतलब प्लेस होल्डर में यहाँ पे स्टोर होगी, राइट। तो अब यहाँ पे
5 वैल्यूज इंसर्ट करने का है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, द इजीएस्ट वे टू इंसर्ट 5 वैल्यूज इन डेटाबेस। तो फॉर लूप में इंट आई वेरिएबल एक बनाया है, उसका इनिशियलाइज किया है 1 से, बाद में आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, तो ये 5 बार लूप चलेगा। तो यहाँ पे हमें इंसर्ट करने का है यूजर से वैल्यू लेके, तो उसके लिए हमें स्कैनर क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर टी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, राइट। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो बाद में हम क्या करेंगे, अभी आईडी एक्सेप्ट करने का है, तो आईडी के लिए क्या लिखेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम एंटर आईडी। तो यूज़र को अब एंटर आईडी करेगा, तो आईडी स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल बनाया एक्स, राइट। तो उसमें हम स्टोर करेंगे ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट, ये मेथड यूज़ करेगी एक्सेप्ट करने के लिए इंटीजर नंबर। बाद में इन द सेम वे नेम भी एक्सेप्ट करेंगे जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर नेम। बाद में यूज़र नेम एंटर करेगा, वो हम स्टोर करेंगे ये स्ट्रिंग के वेरिएबल में, राइट। तो स्ट्रिंग वाई इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट होता है स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, नेक्स्ट इंट होता है इंटीजर को एक्सेप्ट करने के लिए। बाद में थर्ड लिखेंगे हम एंटर डोमेन, तो डोमेन भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो उसके लिए मेथड है टी डॉट नेक्स्ट, और वो डोमेन हम जेड ये वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो अब ये मेथड क्या है वो देखते हैं हम, ये 3 मेथड हमने यहाँ पे क्या लिखा है, राइट। तो जो भी यूज़र एंटर करेगा वो एक्स वाई और जेड ये वेरिएबल्स में हमें स्टोर होगा। तो हमें क्या करने का है, वो वेरिएबल्स को डेटाबेस में इंसर्ट करने का है, राइट। अभी जो वैल्यूज है वो ये वेरिएबल्स में स्टोर है, अब जो वेरिएबल्स में वैल्यू है वो हमें डेटाबेस में इंसर्ट करने का है। तो उसके लिए क्या करने का है, ये कनेक्शन का हमने ये रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, तो वो डॉट सेट इंट, सेट मतलब क्या, सेट करने का है वैल्यू डेटाबेस में, राइट। तो सेट इंट, और यहाँ पे वन क्या है, तो वन क्या है, कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम है वो आईडी का था, तो फर्स्ट कॉलम में हमें एक्स, ये एक्स में जो वैल्यू है वो स्टोर करना है। तो एक्स में क्या वैल्यू है, जो यूजर आईडी एंटर करेगा वो वैल्यू, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग 2 कॉमा वाई, तो 2 क्या है, सेकेंड कॉलम क्या था, नेम का कॉलम था, यहाँ पे डेटाबेस में हमारे सेकेंड कॉलम नेम का था और थर्ड कॉलम डोमेन का था, फर्स्ट कॉलम आईडी का था, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में हमें स्ट्रिंग स्टोर करने का है, और नेम हमारे y वेरिएबल में स्टोर है, इसलिए 2 कॉमा वाई। इन द सेम वे यहाँ पे पी एस डॉट सेट स्ट्रिंग, बाद में डोमेन एक्सेप्ट होगा जो कि थर्ड कॉलम है, और उसमें स्टोर होगा जेड में जो वैल्यू होगा वो उसमें स्टोर होगा, राइट। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क थे, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ये वैल्यूज यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस में हमारे, राइट। तो अब क्या करने का है, ये प्रिपेयर स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट भी करने का है लास्ट में, राइट। तो उसके लिए क्या करेगी, पी एस डॉट एग्जीक्यूट मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसका मैंने इंपॉर्टेंस पिछले लेक्चर में ही बताया था। तो एग्जीक्यूट मेथड यूज़ करते हैं इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के लिए, बाद में एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ करते हैं हम अपडेट करने के लिए, और एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ करते हैं हम डिस्प्ले एंड रिट्राइव करने के लिए। तो हमें यहाँ पे अभी इंसर्शन करने का है, तो इंसर्शन के लिए पी एस डॉट एग्जीक्यूट ये मेथड है, राइट। तो ये फॉर लूप पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम एक्नॉलेज करेंगे यूज़र को, तो एक्नॉलेजमेंट देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एम रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड। और ये सब प्रोग्राम होने के बाद हमें क्या करने का है, ये कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने वो क्लोज करने का है, तो पी एस डॉट क्लोज सी डॉट क्लोज, और यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट को भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये लूप चलेगा 5 टाइम्स, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये वैल्यूज हो गए वो हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो गए, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रीपेयर स्टेटमेंट का जो हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, ये प्रीपेयर स्टेटमेंट पी एस इक्वल टू सी डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर जो हम क्वेरी फायर करें इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यूज, ये फॉर लूप के बाहर है, राइट। मतलब ये जो है इंसर्शन का क्वेरी ये एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये जो फॉर लूप है वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो हमने मल्टीपल डेटा एक ही बार इंसर्ट में किया है, यहाँ पे इंसर्शन का क्वेरी एक ही बार लिखा है और मल्टीपल डेटा हम स्टोर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे प्रीपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, राइट। तो बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे कैच ब्लॉक है, इसमें हम यूज़र को एक्नॉलेज करेंगे एरर आया तो एरर ऑकर्ड और प्लस EX, राइट। तो अभी ये प्रोग्राम को हम रन करेंगे, तो रन करने के लिए आपको क्या करने का है,
ये test2.java, इसको हमने राइट क्लिक करने का है और इसके ऊपर हमें रन फाइल के ऊपर क्लिक करने का है। तो ये हमारा प्रोग्राम रन होगा अभी। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एंटर आईडी, तो हम आईडी एंटर करेंगे। अब 4 एंटर करेंगे, बाद में एंटर नेम तो योगेश, बाद में एंटर डोमेन तो XXX, बाद में फिर से सेकेंड डेटा एंटर आईडी, यहाँ पे 5, एंटर नेम निखिल, बाद में एंटर डोमेन YYY, बाद में एंटर आईडी 6, एंटर नेम सूरज, बाद में एंटर डोमेन TTT, राइट, बाद में 7, एंटर आईडी 7, बाद में तेजल, बाद में एंटर डोमेन PPP, बाद में एंटर आईडी, एंटर आईडी में हम लिखेंगे 8, बाद में एंटर नेम जो कि सुरेश, बाद में लिखेंगे एंटर डोमेन, एंटर डोमेन में हम लिखेंगे YYY, राइट। तो पांचों वैल्यूज हमने सक्सेसफुली इंसर्ट किए, रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो हम जरा डेटाबेस देखते हैं अभी हमारा वो डेटाबेस में सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो क्वेरी है वो हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे। तो इनिशियली ये डेटाबेस था हमारा 1,3। अब देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम पर्सन, राइट। अब ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सक्सेसफुली जो भी वैल्यूज थे हमारे वो यहाँ पे इंसर्ट हो गए। 4 योगेश XXX, 5 निखिल YYY, 6 सूरज TTT, 7 तेजल PPP, 8 सुरेश YYY, राइट। तो सक्सेसफुली हमने 5 डेटा है जो कि हमने यहाँ पे हमारे डेटाबेस में इंसर्ट किया है, राइट। तो इस तरह से हम प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं हमारे JDBC प्रोग्राम में, राइट। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज़ होता है, एक ही बार हम क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे और वो मल्टीपल टाइम्स हमारे वैल्यूज डेटाबेस में स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।